हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेटा अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर कर लिए थे। हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स कवर कर लिया था, आईयूपीएसी कवर कर लिया था। फिर आईयूपीएसी अगर नेम दे रखा है तो उससे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो कवर कर लिया था। और उससे पहले मैंने तुम्हें एक रट्टा भी पढ़ाया था भाई, कोबाल्ट प्लस 3 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिया था। और कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ मैंने आपको ओएस निकालना भी सिखा दिया था। और ओएस से पहले मैंने आपको क्लासीफाई कर दिया था क्या, डेंटिसिटी क्लासीफाई कर दी थी, मोनोडेंटेड, बायोडेंटेड, लिगेंड का पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया था, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक बता दिया था, ठीक है। और एजी सेल वगैरह के मोल कैसे निकालते हैं अपन ने वो भी बता देता है। जो बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा वही AgNO3 से रिएक्शन करके एजी सेल बनाएगा। अगर SO4 बाहर है तो BaCl2 से रिएक्शन करके BaSO4 बनाएगा। ये सब अपन ने देख लिया था। कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले कोई टेस्ट नहीं देते हैं। अपनी चल रही थी VBT, वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन ने क्या पढ़ रहे थे बेटा, अपन पढ़ रहे थे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ मैंने आपको क्या लिखाई थी बेटा, उसकी शेप भी लिखाई थी। लीनियर क्या होगी, टेट्राहाइड्रल क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल क्या होगी, इनर ऑक्टाहाइड्रल क्या होगी, है ना। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडिक क्या होगी, है ना। सब अपन ने पूरा का पूरा कवर कर लिया था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो ओनली SP हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कभी नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कम से कम मिनिमम 2-3 मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड तो होने ही चाहिए, है ना। अपन ने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अब VBT से क्वेश्चंस किससे आते हैं। हाँ, एक चीज़ और डिस्कस की थी मैंने, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अपन ने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। कब डिस्कस किए हुए हैं, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। और कलर और नॉन कलर प्रॉपर्टी भी अपन ने डिस्कस की हुई है। फिर उसके बाद एक चीज़ और थी, लो स्पिन और हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन की अपन ने जब बात करी थी, लो और हाई स्पिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं बोलता हूँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घटेंगे उसको लो स्पिन बोलेंगे, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन अनचेंज रहेंगे, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन में, तो उनको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब इसी चीज़ को आगे समझते हैं, फिर क्वेश्चन के रूप में अपन इसको लेंगे। पहले इधर देखो, मेरे पास D3 है, मेरे पास D3 है, और D3 D7 है, D8 है, D9 है, सॉरी D9 कर लेते हैं इसको, D10 कर लेते हैं, D6 कर लेते हैं, और D5 कर लेते हैं। समझना भाई बात, ये सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है। अभी VBT वापस चालू करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे को मिल रहे हैं, और ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे ये अब मैं दिखा दूंगा, है ना। दिखा दूंगा मैं कैसे मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन, कैसे पता पड़ेगा आपको D5 फिर D10 है, वो बात की बात है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास जो लिगेंड है, एक बार तो मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और एक बार क्या है, वीक लिगेंड है। अब D7 D5 की नॉर्मल स्टेज क्या रहती है, यहाँ पर लिख लेते हैं। नॉर्मल स्टेज क्या रहती है बेटा, नॉर्मल स्टेज तो ऐसी रहती है 1 2 3 4। इसकी कैसी रहती है, इसकी कैसी रहती है बेटा, यहाँ पर आप पॉइंट डाल दो, बिल्कुल बेसिक, है ना, बेसिक पॉइंट डाल दो बेसिक पॉइंट, बिल्कुल बेसिक है। अगर यहाँ की बात करूँ तो क्या रहेगा, 1 2 3 4। इसकी बात करूँ तो जर्नल कैसे लेते हैं और जर्नल से चेंज कैसे होते हैं, एक चीज़ देखना। अगर मेरे पास D7 और D7 में कैसे लिखूँगा, सबसे पहले एक एक ब्लॉक भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अगर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 9 है तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 10। 6 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 है ना, 6 हो गया। 5 है तो 1 2 3 4 5। इसी तरीके से जर्नल इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन। अभी तक बिना लिगेंड की बात कर रहा हूँ, कोई लिगेंड मैंने एंटर नहीं करवाया, ठीक है। अब अपन देखेंगे भाई कॉम्प्लेक्स में किस तरीके का लिगेंड है। मैंने आपको बताया दिया वीक लिगेंड की कैटेगरी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी क्या है। वीक लिगेंड कौन कौन से रहते हैं मैंने आपको दिखा दिया, X- होता है, H2O होता है, OH- होता है ना, C2O4 होता है। C2O4 उसमें चिलेटिंग रिंग होने के बाद भी क्या होती है, वो वीक लिगेंड होता है। ये सब मैंने आपको वीक लिगेंड लिखा देता हूँ। वीक लिगेंड को छोड़ के जितने भी बचे हैं सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करता हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होती है बेटा, पेयरिंग होती है। क्या होती है, पेयरिंग। क्या होती है, पेयरिंग पॉसिबल होती है। और पेयरिंग मतलब क्या होता है, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड होकर क्या करेंगे, पेयरिंग होना, पेयर होना चाहिए।
तो इधर मैं देख रहा हूँ D7। अब इसको मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में बनाऊंगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में बनाऊंगा तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बनेगी। फिर पेयरिंग पॉसिबल होगी बेटा, क्या होगी, पेयरिंग पॉसिबल होगी। अगर 8 होंगे तो 8 होंगे तो 8 कैसे करूंगा बेटा, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक। अगर 9 होंगे तो 9 कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ में तो आपको सेम टू सेम वही देखने को मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में था, और जो जर्नल में, ये जर्नल में था ना, वही चीज़ देखने को मिलेगी आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, ठीक है। इधर देखना 10 होगा तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकता, 10 में सारे पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे पेयर थे, कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। अगर D6 की बात करता हूँ, D6 में 1 2 3 4 5 6 यही बात है। अगर D5 की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको क्या बना रहा हूँ, क्या बता रहे हैं अपन, इस तरीके से अपन ऑर्बिटल बता रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इस तरीके से पेयरिंग होगी। 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें बेटा कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3। क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन घट गए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन घट गए तो उसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन। क्या बोलेंगे, लो स्पिन। तो ये क्या बना बेटा, लो स्पिन, ठीक। इधर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 थे, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं है, तो ये भी क्या है, लो स्पिन। इधर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 था और अभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 ही है, मतलब 1 ही है ना। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना बढ़े हैं ना घटे हैं, मतलब ये कौन सा है, हाई स्पिन। क्या है, हाई स्पिन। देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो तो हाई स्पिन। इधर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले भी 0 अभी भी 0, तो उसको क्या बोल सकते हैं आराम से, हाई स्पिन। आई बात समझ। इधर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 1 2 3 4, और अभी कितने हैं, 0, तो इसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन। क्यों बोलेंगे लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, घट गए। इधर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 थे, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा, इसको भी क्या बोलेंगे, लो स्पिन। लो स्पिन क्यों बोलेंगे, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, घट गए। अब वीक लिगेंड पता है क्या करता है, वीक लिगेंड कुछ नहीं करवाता है। ये जो सेम टू सेम बने हुए हैं ना, यहाँ के यहाँ छाप दो बस। वीक लिगेंड की प्रेजेंस में कुछ भी नहीं होगा, मतलब अगर 7 बढ़ने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। वीक लिगेंड की प्रेजेंस में कुछ भी नहीं होगा। जैसा अपन ने जर्नल बनाया है ना, बिल्कुल बेसिक वैसा का वैसा इसमें बनेगा। वीक लिगेंड की प्रेजेंस में बना के देख लेते हैं सारे के सारे। D8 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा था। D9 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। D10 की बात करेंगे तो 1 और D6 की बात करेंगे तो D7 की बात करेंगे तो देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतने ही है ना। मतलब इन सबको क्या बोल सकते हैं अपन, हाई स्पिन। क्या बोल सकते हैं, हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों बोलेंगे, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले जितने थे उतने ही है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो ही मैं बोलूँगा उसको लो स्पिन, हाई स्पिन, लो स्पिन। अन्यथा सबको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में सबको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन बोलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो अभी बाद में देखेंगे अपन। लेकिन अभी जर्नली क्या बोलता हूँ, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में जितने भी ऑर्बिटल है ना, सब किस में होंगे, हाई स्पिन में होंगे, लो स्पिन में कोई भी नहीं होगा। बेटा ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। क्या है, बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट। अब इस बेसिक पॉइंट में अपन लो स्पिन हाई स्पिन से देखते हैं कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और डायमैग्नेटिक जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी ये वाले की, ये वाले में एक भले एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होगा बेटा, पेरा। क्या होगा, पेरा। और पेरा के साथ साथ इसका कलर भी होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पेरा होगा और कलर भी होगा। और इसकी बात करूँ तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा बेटा, डाया। और डाया के साथ क्या हुआ है, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, एक भी है ना, एक तो, और एक है तो क्या बोलूँगा मैं इसको, पेरा। और पेरा के साथ साथ ये क्या होगा बेटा, कलर फुल, है ना। मतलब इसमें कलर होगा, राइट कर देते कलर के साथ।
कलर राइट मतलब कलर है, CLR कलर है बेटा, शॉर्ट में CLR लिख रखा है। राइट मतलब कलर है, रॉन्ग मतलब कलर नहीं है। इधर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी दिख रहे हैं क्या आपको? मेरे को तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहे तो ये क्या होगा बेटा? डाया, और डाया के साथ क्या है? कलर नहीं है। इधर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डाया और कलर नहीं है। इधर देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये बोल सकते हैं अपन इसको पेरा और कलर है। क्यों कलर क्यों है? क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इधर देखो इस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक दो तीन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो क्या बोलूंगा? पेरा और कलर भी है। राइट, इसमें भी पेरा कलर है, इसमें भी पेरा कलर है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाया कलर नहीं है। इसमें देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो पेरा और कलर भी है। इसमें देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पेरा और कलर भी। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा चल क्या रहा है ना? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। बस अब आपको ये याद रखना है कि बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं और वीक लिगेंड कौन से होते हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड मैंने आपको दिखा दिया उसको। ठीक है, ये VBT बोलती है ना। अब VBT क्या थी बेटा? गलत थी। VBT गलत होने की वजह से अपन ने क्या पढ़ी? CFT, लेकिन अपने सिलेबस में VBT भी है। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि भाई VBT से सोल्व करना है तो कितनी भी गलत VBT हो अपन को VBT से सोल्व करना ही पड़ेगा, है ना? अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। नीट में, JEE में, बोर्ड में, किसी में भी आपसे बोले कि भैया VBT में करके दो तो आपको VBT में करना ही पड़ेगा। उसमें फिर आप दिमाग नहीं लगा सकते कि मैं CFT से करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक था। इसको उतारो, फिर अपन मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। नीचे लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और यहाँ लिखा है वीक लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है? पेयरिंग, है ना? चलो देखो फटाफट।
ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो क्वेश्चन कैसे होते हैं देखते हैं। तो क्या क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, सब देखेंगे। और एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कैसे होगा, बाकी आगे आपके हवाले। ठीक, इधर देखना, मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है, ध्यान से समझना, कोबाल्ट NH3 का होल 6, NH3 का होल 6 और यहाँ पर दे रखा है कोबाल्ट उस पर +3। क्या फ्रेम में दिख रहा है पूरा, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 +3। ठीक, आपको इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या निकालना है वो पूछ सकता है। पहली बात आपसे पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दूसरी बात आपसे पूछ सकता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीसरी बात आपसे पूछ सकता है म्यू की वैल्यू, म्यू की मतलब समझते हो ना, मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, म्यू डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है ना। और आपसे पूछ सकता है चौथा पेरा है या डाया है, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कर सकता है कलरफुल है या कलरलेस है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल सकता है। सिक्स क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है बेटा, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। स्ट्रक्चर मतलब ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल है ना, इनर ऑक्टाहाइड्रल, आउटर ऑक्टाहाइड्रल, देखना भाई। हाँ, और सेवन क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। ठीक, ये सारे क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, यही क्वेश्चन है अपने पास। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी जर्नल बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देख रहा है, सबसे पहले मैं जो चीज़ है वो लिखते चलना और देखते चलना बेटा, जो मुझे पता है, जो मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ उसमें से मेरे को क्या क्या चीज़ याद है मैं सब लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो NH3 जो है ना वो क्या है, मोनोडेंटेड है। क्या है, मोनोडेंटेड। और मोनोडेंटेड कितने हैं, 6। एक मोनोडेंटेड कितने लोन पेयर डोनेट करता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है। मोनोडेंटेड कितने लोन पेयर करेगा, एक लोन पेयर डोनेट। एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 6 कितने करेगा बेटा, 6 करेगा, 6 डोनेट। और 6 डोनेट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। ध्यान से देखना। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा तो ये कैसी स्ट्रक्चर शो करेगा। जब अपन ने चार्ट बनाया था हाइब्रिडाइजेशन का तो मेरे को पता था वो कौन सी स्ट्रक्चर से स्वयं करेगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो sp3d2 या d2sp3। अभी मुझे पता नहीं है कौन सा है, अभी तो मैंने लिख दिया। मेरे को यहाँ से पता पड़ गया कि या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, दोनों में से एक होने वाला है। और स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी बेटा आउटर या इनर ऑक्टाहाइड्रल। अभी भी मेरे को ये भी नहीं पता कि आउटर ऑक्टाहाइड्रल बनेगा कि इनर ऑक्टाहाइड्रल बनेगा। अभी तो सिर्फ मेरे को जितनी चीजें पता थी मैंने लिख ली, है ना, मेरे को जितनी चीजें पता थी मैंने सब लिख ली। उसके बाद अपन क्वेश्चन में देखते हैं कि जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो मैं देखूंगा कि जो NH3 है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होती है बेटा, पेयरिंग होती है। क्या होती है, पेयरिंग होती है। बात कंफर्म है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होती है। मेरे को ये चीज़ भी पता पड़ गई। मेरे को तो जो क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे को ये दिख रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ, है ना। अभी तो मैंने बेटा सिर्फ क्वेश्चन देख के बताया कि क्या क्या होने की संभावना है। अब मैं क्वेश्चन करना शुरू करूंगा। स्टेप नंबर 1, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो तो स्टेप नंबर 1 याद रखना, स्टेप नंबर 1 ये याद रखना कि मेटल की OS निकाल लेना। क्या निकाल लेना, मेटल की OS। आपको मेटल की OS पता होनी चाहिए, मेटल की OS। और मेटल की OS निकालना मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, NH3 के बारे में मेरे को एक चीज बहुत पता है कि NH3 जो है ना न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 कैसा लिगेंड है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है।
है कि नहीं NH3? NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, NH3 पे चार्ज कितना होता है? 0। न्यूट्रल लिगेंड की एक क्लासीफाई भी करा था मैंने, H2O NH3 PPH है ना, याद करो न्यूट्रल लिगेंड को एक और क्लासीफाई भी किया था मैंने जब लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहा था, तो उसमें NH3 भी था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा। न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करेगा, मोनोडेंटेड है और 6 मोनोडेंटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, इसका मतलब DsP3 या sp3d2 बनेगा और ऑक्टाहाइडल हो सकता है। अब कौन सा ऑक्टाहाइडल होगा, इनर ऑक्टाहाइडल या आउटर ऑक्टाहाइडल, अभी देख लेंगे अपन। यही वाली बात थी, ध्यान से देखना। मेटल की OS निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेटल को X रख दूंगा। कोबाल्टी मेटल है, इसको X रख दूंगा, तो X प्लस कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है, 6 लिख दिया मैंने NH3। लेकिन NH3 पे चार्ज कितना होता है साहब? NH3 पे चार्ज होता है 0। NH3 पे चार्ज कितना होता है? 0। NH3 पे चार्ज 0 इज इक्वल टू, और तो कुछ है ही नहीं, इज इक्वल टू कितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे? जितना जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है उसको बराबर के पीछे लिखते हैं, मैंने लिख दिया। तो ये वैल्यू तो पूरी की पूरी कितनी हो गई? 0। तो X की वैल्यू कितनी आई बेटा? +3। मतलब इस क्वेश्चन में जो कोबाल्ट है वो किस पे है? +3 में। कोबाल्ट है वो किस में है? +3। अब मेरे को कोबाल्ट का ये पता है कि कोबाल्ट 27 होता है, और कोबाल्ट 27 होने के साथ 1s2, एक ही बार लिख रहा हूँ बस, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 होता है। क्या कोबाल्ट का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है? डी ब्लॉक में अपन ने बहुत सारी बार लिखा है। और अगर तुमने पीरियोडिक टेबल थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो तो पीरियोडिक टेबल में एक बात है कि जब भी कोई भी सब शेल एक बार कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं तो उसके सारे के सारे सब शेल खाली पड़े होते हैं। वापस सुनो, जब भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी शेल आ जाता है, कोई भी शेल मतलब मान लो 4 शेल एक बार काम तो आ गया ना, तो उसके सारे के सारे वेकेंट पड़े होंगे। उसका मतलब क्या है? एक बार मेरे पास 4s गिनती में आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पर 4p भी पड़ा होगा, भले 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर 4d भी पड़ा होगा चाहे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4f भी पड़ा होगा अगर मेरे को नीड है तो। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मेरे को CO थोड़ी चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए? CO+3। और CO+3 मतलब क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और आउटर शेल के ही 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यही बात की थी अपन ने। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, 2 ये और एक ये, 3d6 बचा होगा, देख लो 3d6 बचा होगा, 4s भी खाली होगा, 4p भी खाली होगा, और 4d भी खाली होगा। 4s भी खाली है, 4p भी खाली है, और 4d भी खाली है। अब मैं क्या करूंगा? ओनली d देखूंगा, ओनली क्या करूंगा? d। और d का मेरे को क्या मिल गया? 3d6। अब 3d6 मिल गया तो मैं 3d6 बनाता हूं मैं नॉर्मल वे में, 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल वे में बनाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल वे में, जो नॉर्मल चलता है ना। पहले बेसिक वाला बनाएंगे। अब बेसिक वाला बनाएंगे तो बेसिक वाला कैसे बनाएंगे, समझ रहे? और जो खाली है ना, एक बार वो भी बना लो। यहाँ पर एक खाली पड़ा होगा बेटा 4s में तो एक ही डब्बा होगा, ये क्या है? 3d। एक खाली पड़ा होगा 4s और एक खाली पड़ा होगा 4p। इसमें मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो 4d भी बना लेंगे, है ना। ये पड़ा होगा बेटा 4p, है ना, 4p भी खाली पड़ा होगा। और आपको बनाना हो तो 4d बना लो, मेरे को अभी नीड नहीं लगी उसकी, लगेगी तो मैं बना लूँगा। ठीक, अब मेरे पास इन जर्नल बात कर रहा हूँ मैं, डी इलेक्ट्रॉन, डी के 6 इलेक्ट्रॉन और जर्नल भरूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इन जर्नल जो भरना था मैंने बिल्कुल इन जर्नल भर लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये तो पता पड़ गया कि ऐसे होगा, और लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो मैं बोलूंगा NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होती है बेटा? पेयरिंग होती है। क्या होती है? पेयरिंग। और पेयरिंग होगी तो इसको कैसे लिखेंगे? नीचे तक दिखेगा बेटा, पेयरिंग होगी तो उसको कैसे देखेंगे? पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4, पेयरिंग होगी तो कुछ ऐसा दिखेगा, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा ही दिखेगा, पक्की बात। ये तो है मेरा 3D। क्या है? 3D। यहाँ पर एक 4s खाली पड़ा होगा और यहाँ पर एक 4p खाली पड़ा होगा, देखते रहना भाई। अब मेरे पास लिगेंड कितने हैं साहब? मेरे पास है 6 लिगेंड। कौन से हैं? 6 लिगेंड। एक लिगेंड, ध्यान से, एक लिगेंड एक पूरे खाली ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर डोनेट करता है। क्या बोल रहा हूँ? एक लिगेंड अपने पूरे खाली ऑर्बिटल में एक लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। मेरे पास NH3 कितने थे? 6 NH3 थे, समझ रहा? 6 NH3 थे, एक NH3 आएगा और उसने एक लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, दूसरा NH3 आएगा वो लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, तीसरा यहाँ आएगा
चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा और छठा यहाँ आएगा। इस तरीके से ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, उसका ऑर्डर क्या है, कौन कौन से ऑर्बिटल में किस तरीके से इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो मैं देखूंगा कि इसने सबसे पहले किस में करा था इलेक्ट्रॉन डोनेट, डी में, और डी भी कितने थे, 2, तो D2। फिर किस में किया, एस में, तो एस। फिर किस में किया, पी में, पी कितने था, 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D2sp3। क्या हो गया हाइब्रिडेशन, D2sp3। मतलब मेरे को ये तो पता था ना sp3 D2 या D2sp3 बनने वाला, तो मेरा हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3। और एक बात और, डी के इनर वाले ऑर्बिटल काम में है, डी के इनर वाले ऑर्बिटल काम में है। इसका मतलब ये D2sp3 ऑक्टाहेड्रल तो है, लेकिन कौन सा ऑक्टाहेड्रल है, इनर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि डी के क्या कौन से वाले ऑर्बिटल काम में है, अंदर वाले, इनर ऑक्टाहेड्रल हो गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन है, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या आपको, इसमें तो दिखेंगे आफ्टर लिगेंड के इफेक्ट के बाद बताना है आपको, आफ्टर लिगेंड के इफेक्ट के बारे में, क्योंकि ये तो NH3 था, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाया, इसने इसी पेयरिंग कर। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू मतलब क्या होता है बेटा, √n+2, √n+2, n कितने हैं, 0, और n 0 है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 0, खत्म। डाया या पेरा, जब अनपेयर ही नहीं है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। कलरफुल या कलरलेस, जब अनपेयर ही नहीं है तो कलर क्या होगा, कलर क्या होगा बेटा, कलरलेस होगा, है ना, कलर ही नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, आउट ऑफ इनर ऑक्टाहेड्रल, लो स्पिन या हाई स्पिन। इधर देखो, क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन घटे, अरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले तो 4 थे, अब तो कितने हैं, 0 है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो क्या बोलूंगा मैं इसको, लो स्पिन। क्या बोलूंगा, लो स्पिन। ये पूरा क्वेश्चन, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 7 क्वेश्चन बनने की संभावना थी, सातों के सातों मैंने कर दिए। इसको उतारो अच्छी तरीके से, एक बार और समझ लेना, पहले उतार लो।
एक बात और अगर आपको पता नहीं हो तो जब भी एक बार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है ना, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए जो शर्त है वो है कि एक के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, है ना। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल ही है और सामने वाले के पास क्या था बेटा, लोन पेयर था, है ना। इसलिए इसने ऐसा काम किया है ना, यहाँ पर लोन पेयर होगा NH3 के पास। मोनोडेंटेड जरिए बेटा जब लोन पेयर होगा इसके पास। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ और आप आंसर बताना, ठीक। इस बार मैं लिगेंड चेंज कर देता हूँ। लिगेंड कौन सा है इस बार? लिगेंड है H2O, ठीक है। और लिगेंड H2O है और पूरी की पूरी आप जैसे मैंने स्टेप पे बनाई वैसे वैसे स्टेप बनाने की कोशिश करो। 5 मिनट है आपके पास। सारे क्वेश्चन वही है। चलो करो।
इधर देखो बेटा, क्या क्या करना है अपन को जो करना है अपन वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो H2O के बारे में लिख लेते हैं कि H2O क्या है। H2O जो है एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनो कितने हैं 6, तो कितने लोन पेयर डोनेट करेगा 6 लोन पेयर डोनेट, और 6 लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, है ना। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, खुद के मन में देख लेना अभी। उसके बाद H2O के बारे में और क्या है, H2O कौन सा है बेटा, वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है ना, तो अपन लिख लेते हैं पेयरिंग नहीं होगी, है ना, पेयरिंग नहीं होगी। उसके बाद काम ही क्या करना है अपन को, OH निकालना है, और OH निकालना है तो आपको पता है H2O तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, H2O भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो x + 6 × 0 = +3, तो x की वैल्यू उसमें भी कितनी आएगी +3, और x +3 आएगी तो कोबाल्ट +3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना, कोबाल्ट +3 डायरेक्ट पुराने क्वेश्चन में करवाया ना, कोबाल्ट +3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या होगा, डेल 3d 6 4s0 और 4pp0, है ना, और 4d भी लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको चाहिए तो ना 4dp0 लिख लो, 4dp0 लिख लो। एक बार 4 शेल गिनती में आ गया ना, क्योंकि 4s आ गया था, तो 4 शेल के सारे ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे, तो एक बार 4 शेल आ गया ना, तो 4 के सारे ऑर्बिटल और 4f भी लिख लो, 4f भी लिख लो ना, अच्छा लगेगा, 4f भी लिख लो, ठीक है। तो इधर देखो मैं 3d का बनाता हूँ, 3d का ये बन गया 3d। जर्नल बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 और 6 जर्नल बना लेते हैं बिल्कुल। यहाँ पर एक 4s बना लेते हैं, यहाँ पर एक 4p बना लेते हैं, बना लो ना, ये 4p बना लो, और यहाँ पर एक 4d बना लो, एक 4d बना लो। बेटा 4f का काम नहीं पढ़ने वाला है, इसलिए मैंने नहीं बनाया, आपको बनाना हो तो बना लो। अब मेरे को पता है जो H2O है, H2O क्या है, वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड तो पेयरिंग करवाता नहीं है। अभी अपन ने बेसिक में पूरा देखा, वीक लिगेंड तो जैसा ही है ना वैसा का वैसा नीचे उतार दो, और जैसा है वैसा का वैसा नीचे उतार दो, तो मतलब ये था ऐसा। 1 2 3 4 5 6 जैसा है वैसा का वैसा नीचे उतार दो, तो ये 3D हो गया। अगला क्या है, 4s पड़ा होगा बेटा यहाँ पर, अगला क्या है 4p पड़ा होगा, और कौन सा पड़ा होगा 4d पड़ा होगा। इधर देखना बेटा 4d पड़ा होगा, इस तरीके से 4d पड़ा होगा, क्लियर हुई बात। अब ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा नहीं, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो ये तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ का मतलब है, क्योंकि अब जो लोन पेयर आएंगे ना, उन लोन पेयर को तो पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए, पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए। लोन पेयर का मतलब ही क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर आने पे पहले उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले है, अब अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे वो, तो उसको चाहिए बिल्कुल खाली ऑर्बिटल। तो एक H2O आएगा यहाँ पर, एक H2O तो आएगा यहाँ पर, एक H2O यहाँ पर, एक H2O यहाँ पर, एक H2O यहाँ पर। अब खत्म होने के बाद 4D भी खेल में आएगा, इस बार 4D भी खेल में आएगा। क्यों, पिछली बार 4D खेल में नहीं आया था। तो 1 2 3 तो 6 H2O भर गए, और 6 H2O भरने का ऑर्डर क्या था, सबसे पहले S में गया, फिर P में कितने गए 3 गए, फिर D में कितने गए 2 गए, तो ये क्या हो गया sp3d। और D कौन से वाले काम में आए, D आए सर बाद वाले काम में, तो sp3d कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहाइड्रल तो होना ही था, और D वाले बाद वाले काम में आया, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, आउटर, बोलो भाई ऑक्टाहाइड्रल। क्या हो गया, आउटर ऑक्टाहाइड्रल। आउटर ऑक्टाहाइड्रल क्यों हुआ कि सर D है ना बाद वाले काम में आए, D कौन से काम में आए, बाद वाले, बिल्कुल सही है। हाइब्रिडेशन लिख देते हैं, हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp3d2। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तुम कहो म्यू की वैल्यू निकाल लो, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालते हो, √4 × 4 + 2 bm, है ना। और मैं तो डायरेक्ट लिखता हूँ ना, मैंने आपको डायरेक्ट भी ट्रिक सिखाई थी, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना लिखो 4, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना लिखो 4, एप्रोक्स आंसर आ जाएगा, है ना, एप्रोक्स आंसर। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखो 4, फिर उस पर पीछे पॉइंट लगा दो, याद करो टेबल लिखवाई थी मैंने, अनपेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 4, और उसके पीछे भी 8 3 8 5 जो भी मेरा मन होता है ना वो लिख देता हूँ 8 के आगे। 7 और 8 के बीच में जो भी मन होता है ना, 7 8 9 के बीच में वो लिख देता हूँ। मैंने तो 8 3 लिख दिया, 4.83 लिख दिया, इससे मेरे को पता पड़ गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप एग्जैक्ट वैल्यू सोल्व करते रहना, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 6 हो जाएगा, √24 हो जाएगा, √24 सोल्व करोगे लगभग इतना है, क्योंकि 25 तो 5 होता है, वो 5 से थोड़ा सा कमी तो लिखा मैंने, वही तो लिखा, तो डायरेक्ट मैंने तो लिख दिया, मैंने तो 16 लिख दी, बस ये लिखना है ना। और पीछे bm जरूर लिख देना बेटा,
अगर बोर्ड के एग्जाम सोल्व करो तो पीछे बीएम जरूर लिख देना, बीएम मतलब बोर मैग्नेट इसकी यूनिट होती है ना, तो यूनिट लिख देना, कोई सरफरा मास्टर मिल गया तो नंबर काट लेगा, ठीक है। अब इधर देखो डाया और पेरा की बात है, डाया और पेरा की बात है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन में तो भाई कुछ सोचने की बात ही नहीं है, क्या होगा भाई पेरा होगा। कलरफुल या कलरलेस, भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो कलरफुल ही होगा, क्या बात कर रहे हो। लो स्पिन हाई स्पिन, क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई चेंज नहीं हुए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते कौन सा स्पिन है बेटा, ये हाई स्पिन, हाई स्पिन। आई बात समझ में, यही पूछते हैं बोर्ड में, यही पूछते हैं आजकल नीट और जेईई में पूछना बंद कर दिया बेटा इनको, लेकिन यही पूछते हैं। आई समझ में, क्लियर है बात, उतारो फिर अगले क्वेश्चन तुम और करना। आया बेटा, आया समझ में, है ना। इस तरीके से करते हैं, क्योंकि अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना अपवाद के तो आगे बढ़ ही नहीं सकती, है ना, बिना एक्सेप्शंस के तो ये आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो अब स्टार लगा के पॉइंट डाल रहा हूँ, और स्टार लगा के पॉइंट में अपन आगे की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या पॉइंट है, देखना। पॉइंट है, अपन ने एक लिगेंड लिखाया था C2O4, याद करो C2O4। जब मैंने वीक लिगेंड की आपको लिस्ट लिखाई थी, तो वीक लिगेंड की लिस्ट में C2O4 भी था, C2O4 था भैया, ध्यान से देखना। तो मैं बोलता हूँ कि जो C2O4 होता है ना, वो क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने पहले भी लिख दिया। ध्यान से समझना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड का हेल्प नहीं है ना, इधर उधर मत देखना। C2O4 वीक लिगेंड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट का नाम ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बट का नाम ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझना। बट कोबाल्ट+3 के साथ, कोबाल्ट+3 के साथ ओनली कोबाल्ट+3 के साथ C2O4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बोल रहा हूं, ओनली कोबाल्ट+3 के साथ ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है
कि मेरे पास कोबाल्ट है और C2O4 होल थ्राइस है, C2O4 होल थ्राइस है, और यहाँ पर मेरे पास जो चार्ज है वो -3 है, जो चार्ज है वो -3 है। और मेरे को क्वेश्चन में क्या बताना है, स्पिन बताना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताना है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन को मैं ए नहीं लिख रहा हूँ ना, और जो जो आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहा है सब बताना है, जो जो मैंने 7 क्वेश्चन पूछे ना सब बताना है, आपको सब बताना है ना। क्वेश्चन ये है, ट्राई करो। बस एक चीज याद रखना, कोबाल्ट +3 की प्रेजेंस में C2O4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बाकी हर टाइम वीक लिगेंड, बाकी हर टाइम वीक लिगेंड। सुनना बेटा, बेटा अगर अपन बार बार इतने सारे डब्बे बना के इतने सारे काम करेंगे, है ना, तो अपन को तो नीट में 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने, है ना। तो ऐसे जो मैंने क्वेश्चन बताया ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन तो किसमें करोगे आप, बोर्ड की कॉपी में, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन नीट में मेरे को लिखने से या जेई में मेरे को लिखने से नंबर तो मिल नहीं रहे, मेरे को तो क्या करना है, उसको फटाफट सोल्व करना है। और फटाफट सोल्व करना है ना, तो आपके दिमाग में करना पड़ेगा, है ना, अपने दिमाग में थोड़ा सा शाणा बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता है C2O4 अपन को पता है क्या है, C2O4 क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 6 ही होगा। क्यों, तो 3 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 6। तो क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बेटा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से या तो ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल या आउटर ऑक्टाहेड्रल, बात खत्म। इसकी एक्स निकाल लेते हैं, एक्स मतलब ओएस निकाल लेते हैं। कोबाल्ट की ओएस निकालने के लिए इसको एक्स कर लेते हैं, प्लस वैल्यू कितनी है नंबर में, 3 है। और आपको पता होगा C2O4 के ऊपर, एक O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 2 3 के ऊपर कितना होगा, -6। कितना होगा बेटा, -6। एक O2O4 के ऊपर -1 होता है, -2 होता है। कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, हाँ सही तो है। एक के ऊपर -2 होता है ना, सही तो है, एक के ऊपर -2 होता है। इजिकल टू -3, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो -3, तो x इजिकल टू -6 इजिकल टू -3, तो x इजिकल टू -3 + 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3।
वो कोबाल्ट प्लस 3 के साथ ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। वो कोबाल्ट प्लस 3 आपको थोड़ा सा याद भी होना चाहिए, क्या होगा बेटा, ये 3D होगा, यहाँ पर 4s होगा, यहाँ पर 4p होगा, ऐसा ही है। यहाँ पर D के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, D 3D 6 3D 3 3D 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3D 6 होगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे को पता है C2O5 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगी बेटा, पेयरिंग पॉसिबल होगी, और पेयरिंग पॉसिबल होगी तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, दो खाली ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एक यहाँ पर 4s पड़ा होगा और एक यहाँ पर 4p पड़ा होगा। अब देखो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास C2O4 3 है, C2O4 3 है, इसका मतलब ये थोड़ी है एक C2O4 दो जगह अपने लोन पेड होल्ड करेगा। इसका मतलब अगर मैं C2O4 की बात करूँ ना, तो इसमें एक C2O4 ऐसे काम करेगा। P3 था ना बेटा, P3 था, C2O4 एक और लाया मैं, C2O4 एक इसमें और एक C2O4 और था, एक इसमें। ऑर्डर क्या था इसका बढ़ने का, सॉरी बेटा, इसका ऑर्डर क्या था बेटा, सबसे पहले D में 2 गए, फिर S में गया, फिर P में 3 गया, मतलब D2sp3, और D2sp3 हो क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जितने क्वेश्चन के आंसर थे सारे दे दो, जितने क्वेश्चन के आंसर थे सारे अपने एक साथ हो जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन था बता दो भाई, पहले स्पिन बता दो, यहाँ लिख लो स्पिन क्या होगा इसका, लो स्पिन क्या हाई स्पिन, लो स्पिन क्यों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पहले 4 थे अब तो एक भी नहीं बचा। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइबर क्या है, D2sp3, और जहां D2sp3 होगा, D के जहां बेटा अंदर वाले काम आए वही क्या होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल, तो क्या हो गया बेटा, इनर ऑक्टाहेड्रल, खत्म बात। अब इनर ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा इसमें, n कितने बचे, 0 बचे, और n 0 होंगे तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0, और n 0 होंगे तो ये क्या हो गया बेटा, डाया, और डाया के साथ साथ क्या होगा, कलर भी इसमें नहीं होगा। देखो फटाफट बोली चीजें, कलर भी इसमें नहीं होगा। और कुछ बच रहा है क्या, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, और भी कुछ बच रहा हो तो देख लेना भैया ना, और भी कुछ बच रहा हो तो देख लेना। मेरे हिसाब से सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा बच रहा है देख लेना बेटा, जो भी बच रहा हो ना, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अपने ऐसे के हो जाएंगे। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन करने की अप्रोच होती है। बस ये याद करना, C2O4 क्या है, वीक लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट प्लस 3 के साथ कैसे करेगा, ये एक कैसे करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। और भी इसी तरीके के अपवाद आएंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन देखते जाएंगे। ठीक है, इसको उतार लो बेटा फटाफट।
एक क्वेश्चन और करके बता दो मेरे को, थोड़ा अच्छा लगे बेटा, है ना। एक क्वेश्चन और कर लो। सारे क्वेश्चन वही है, सारे ऑप्शन वही है, साथ के साथ, है ना। एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट। क्वेश्चन है वही, कोबाल्ट इस बार F6 लिख रखा है मैंने और यहाँ -3 है। सारे क्वेश्चन वही है, 5 मिनट का टाइम करो फटाफट। इधर देखो बेटा, कर लिया होगा वही। F माइनस क्या है, यहीं लिख देता हूँ बेटा, वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड होने के साथ साथ मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वीक लिगेंड, मतलब मैं 110% बोल सकता हूँ ये लो स्पिन होगा, सॉरी हाई स्पिन होगा। क्यों बोल सकता हूँ, जब मैंने बेसिक में पढ़ाया था आपको, एक भी जगह के लोन पेयर चेंज हुए थे क्या, और सारे क्या आ रहे थे, वो हाई स्पिन। तो 110% हाई स्पिन होगा। और एक बात और, वीक लिगेंड की परचेज में पेयरिंग तो होगी नहीं, और पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब बेटा बाहर वाले ऑर्बिटल सारे काम आएंगे, डी अंदर की तरफ खिसकेगा ही नहीं। इसका मतलब मैं दिमाग से बोल सकता हूँ कि इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d2, पर sp3d2 होगा तो ऑक्टाहाइड्रल। और ये देखो वीक लिगेंड की परजेंसमेंट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी हो गए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। जहाँ ये पैरामैग्नेटिक हुआ वहीं क्या आ गया बेटा, ये कलरफुल आ गया। हो गया सारे क्वेश्चन। बस अब म्यू जो निकालना है, अनपेयर देख लो। अनपेयर इसमें कितने आएंगे, 7 में जो 4 आएंगे, 4.83 आंसर आएगा। करके देख लो। फिर भी अगर मैं x निकालूं तो x कैसे निकालूंगा, इसकी OS निकालूं तो कैसे निकालूंगा, x प्लस कितने हैं 6, और फ्लोरीन पे कितना होता है -1, और ये तो वीक लिगेंड है से, इजिकल टू -3। तो x - 6 इजिकल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +3। और कोबाल्ट +3, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 3d6 4a0 4b और 4d, डायल 4b 4d है ना, बॉक्स बनाते रहना बेटा। अब 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से भरूंगा।
और क्या है, एफ क्या है, वीक लिगेंड, और एफ वीक लिगेंड है तो कुछ चेंज करूंगा नहीं मैं, जैसा ऊपर था वैसा का वैसा नीचे उतार दो। 1 2 3 4 5 6 5 6 ऐसा कैसे नीचे उतार दिया मैंने, और ऐसा कैसे नीचे उतार दिया तो ये होगा 4s, ये होगा 3d, ये होगा 4p, और ये क्या होगा 4d, ऐसा ही होगा। अब आपको पता है कितने मेरे पास कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन आएगा यहाँ पर, एक फ्लोरीन आएगा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पी में 3 आने वाले थे और डी में कितने आएंगे 2, हो गए 6। तो जिस क्रम से भरा है उसी, जिस ऑर्डर में भरा है उसी ऑर्डर में अपन इसका हाइब्रिडेशन लिख देंगे। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2, sp3d2, बात खत्म। और sp3d2 है, इसका मतलब ये क्या है, डी वाले बाद वाले काम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आउटर ऑक्टा हाइड्रल, पहली बात। दूसरी बात, स्पिन कौन सी है, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेंज हुए क्या, नहीं चेंज हुए तो कौन सा है बेटा, हाई स्पिन, हाई स्पिन। तीसरा, म्यू की वैल्यू बता दो, म्यू में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4.83, लगा के देख लेना बेटा, बोर मैग्नेट लिख देते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा बेटा, पैरा मैग्नेटिक, और पैरा के साथ साथ क्या होगा बेटा, कलरफुल भी होगा। हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख ही दिया, फिर भी लिख देते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, खत्म खत्म भाई खत्म, और क्या चाहिए, हो गया फटाफट क्वेश्चन। उतार लो इसको, जिसने नहीं किया उतारो। ठीक, अब देखो जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, और जैसा क्वेश्चन बोलता है बेटा मेरे को वैसा करना पड़ेगा। पहली बात, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा मुझे करना पड़ेगा, अपनी तरफ से अब कुछ मैं रूल नहीं लगाऊंगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन की मांग है, मेरे को वैसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, समझ ना, क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है MnBr4 -2, जिसकी म्यू की वैल्यू है 5.94। इसकी शेप बताओ, इसकी शेप बताओ। क्वेश्चन क्या है, MnBr-2, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपन वो कैच करेंगे बेटा। यहां से मेरे को पता पड़ गया डायरेक्टली कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5। क्यों, मैंने क्या बोला, म्यू के आगे, म्यू में पॉइंट के आगे जितनी वैल्यू उतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे 5। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैं इसको निकाल के देखता हूँ बेटा, Mn+2 आएगा। कैसे Mn+2 आएगा, x प्लस Br का -1 होता है, 4 है तो -4, -4 = -2, तो x = कितना आएगा, +2। और Mn+2 होता है 3d5 और 4s0, निकाल के देख लेना, 3d5 4s0 आएगा बेटा, निकलवाना सिखाया है मैंने कैसे निकालते हैं ना, 3d5 4s0 आएगा। अब ये 3d5 4s0 आ गया, अब मैं d के कितने लिखूंगा, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये भी तो यही बोल रहा है, ये भी तो ये बोल रहा है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए बेटा, 5 होने चाहिए, और आप शेप बता दो। तो ये 3d, ये 4s, और ये 4p, और यहाँ पर 4d। आपसे शेप ही पूछ रहा है बस, ये 4d। लेकिन एक चीज मेरे को समझ में आ गई, एक चीज तो मेरे को समझ में आई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो ही तरह की स्ट्रक्चर बन सकती है, दो ही तरह की शेप बन सकती है, या तो टेट्राहाइड्रल होगी, टेट्राहाइड्रल होगी, या फिर क्या होगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर होगी। अब ऑक्टाहाइड्रल तो हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो टेट्राहाइड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। अब मेरे पास 4 Br है, 4 Br में एक Br तो यहाँ आएगा बेटा, मेरे को सोचना ही नहीं है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड, उसने डायरेक्ट बोल दिया। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता ना, तब भी मैं इसको ऐसे ही लिखता, बताऊंगा कैसे, अभी एक और क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा कैसे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होगा ना, तब भी मैं ऐसे लिखता, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि आपके पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाल भी दूं ना, तब भी मेरे को 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मानने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन की मांग है ये।
ठीक है, समझना, यहाँ पर एक बी आर, यहाँ एक बी आर, यहाँ एक बी आर और यहाँ एक बी आर, ऐसे ही आएगा। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है बेटा sp3, क्या है? sp3, बन गया sp3। और जब भी sp3 होता है तो sp3 होता है तो उसको क्या बोलता हूँ मैं? टेट्रा हाइड्रल। तो इसका आंसर क्या है? टेट्रा हाइड्रल। बाकी क्वेश्चन करना हो आपको, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी जो भी बच रहा सारे कर दो, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, जो भी है कर दो। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन, जेईई मेंस का क्वेश्चन कर लो बेटा फटाफट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि मेरे पास पेटी है Cl4 -2 और ये जो शेप बन रहा है वो बन रहा है स्क्वायर प्लेनर। उसने पहले ही बोल दिया क्या शेप बन रहा है? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर बन रहा है तो मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब उसने जितना क्वेश्चन में पूछा ना, अपन को उतनी बातें करनी, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी। अपन को ये पता है स्क्वायर प्लेनर बना है, स्क्वायर प्लेनर बना है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2 DsP2। हाइब्रिडेशन क्या होगा? DsP2। अब कैसे भी करके मेरे को DsP2 लेके आना है, बस कैसे भी करके मेरे को इस तरीके से मैनेज करना है कि DsP2 आ जाए। PtCl4 -2, PtCl4 करो, क्वेश्चन करने की ट्राई करो। चलो भाई देखते हैं। पीटी मेरे को पता है निकल, पीडी और पीटी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका होता है 3d8 4s2, इसका होता है 3d10 4s0, याद करो तो लिखवाया है। और ये होता है सॉरी 4d10 5s0 और इसका होता है
5D9 6S1 याद करो। ये तो मैंने पहले लिखवा दिया, 3-4 बार लिखवा दिया था ना, निकल PDPT है ना। जब एक लेक्चर बनाया था मैंने आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, उसमें भी लिखवाया था है ना, NS0 किस एलिमेंट में होता है, और D ब्लॉक में ही पढ़ाया है मैंने। अब PT क्या है, PT है X, PT है X, और ये क्या है -4 इजिकल टू -2, तो X की वैल्यू आएगी +2। मतलब PT +2 बोले तो, PT +2 बोले तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, मतलब PT +2 मेरे को मिलेगा 5D8 6S0, और 6S हो तो यहाँ पर 7P भी पड़ा होगा, सॉरी 6P भी खाली पड़ा होगा, और 6D भी खाली पड़ा होगा। ऐसे बोल सकते हैं ना, एक बार 6 नंबर में आ गया तो वो भी खाली पड़ा होगा। ठीक है, अब इसको मैं जमाता हूँ, और इसको मैं जमाता हूँ तो कैसे जमाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जमाता हूँ, ऐसे तो जमाऊंगा। अब एक बात सुनो कि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है। क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड होने पे तो पेयरिंग होनी नहीं चाहिए, पेयरिंग होनी नहीं चाहिए। और मेरे को स्क्वायर प्लेनर बनाना है, ध्यान से देखना, मेरे को स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो मेरे को एक डी तो खाली चाहिए, अंदर का एक डी खाली चाहिए ना, तभी तो DsP2 होगा भाई। ऑर्डर ये है ना DsP2, और मेरे को तो क्या करना है, इसको खाली करना है। ये तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा नहीं, वो पेयरिंग नहीं होगी, फिर भी मेरे को खाली चाहिए। भैया क्वेश्चन ने बोला करने का मतलब करने का, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में बोला तो करने का, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। फिर ये कंसेप्ट अभी भूल जाओ, ये कॉन्सेप्ट अभी भूल जाओ, एग्जाम ने बोल दिया मतलब एग्जामिनर ने बोल दिया मतलब करने का है, मतलब करने का है। और वाकई में ये ऐसा होता है, बाद में देखेंगे ये ऐसा क्यों होता है, इसने गलत नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केमिस्ट्री ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस। लेकिन अपन देखेंगे बेटा, उसको प्रूव करेंगे क्यों हुआ ऐसा, है ना, वो बाद में देखेंगे। अभी आप वहाँ पर मत जाओ, अभी वहाँ पर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो जो क्वेश्चन की मांग अपन ने वो करना है कि मेरे को क्या करना है, एक डी खाली करना है। एक डी खाली है मतलब जो एग्जाम में बोला है वो करने का मतलब करने का। एग्जाम में मेरे को ऐसा बोला है कि आप कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला खाली। मेरे को तो इस तरीके का खाली चाहिए, और कौन सा खाली है, 5D, और यहाँ पर पड़ा होगा बेटा 6S, और यहाँ पर पड़ा होगा 6P। मेरे को तो इस तरह का खाली चाहिए वैसे। ठीक है भैया, खाली कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब मेरे पास क्या है, 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा, एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा, और 2 क्लोरीन यहाँ आएंगे। अब इसको देखो ऑर्डर से जमाओ तो ये क्या हो गया, DsP2, हाँ बन गया भाई, DsP2 बन गया। वैसे तो लीक लिगेंड है क्लोरीन, वीक लिगेंड है क्लोरीन, फिर भी एग्जामिनर ने बोला है तो करने का मतलब करने का। एग्जाम में बोला है करने का तो करने का, तो अपन ने कर लिया। मेरे को जो नीड थी मैंने वैसा क्वेश्चन को सेट कर दिया। अब क्वेश्चन सेट करने के बाद उसने पूछा अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, दिख रहे हैं क्या आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मेरे को तो नहीं दिख रहे। अगर लेकिन आप उस तरीके से जाते हैं ना जिस तरीके से अपन कर रहे थे, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अपने आते 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आते 2। लेकिन एग्जामिनर ने बोला ही नहीं करने को, एग्जामिनर ने कुछ और बोला और अपन ने वो कर दिया। एग्जामिनर ने जो बोला अपन ने वो कर दिया, है ना। अभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में कितने आएंगे बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे 0, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे मतलब आंसर अपना बिल्कुल सही है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। एग्जामिनर ने बोला करने का मतलब करने का, ध्यान रखना। ज़्यादा एग्जाम में 3-5 नहीं, उसने बोला बेटा ऐसा होता है मतलब ऐसा होता है। वो बोले अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हाँ साहब अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है। बेटा है ना, बेटा इसका चीज़ सही है ये, है ना। अभी अपन आगे समझेंगे, इसने कुछ गलत नहीं बोला, अभी आगे देखेंगे। उतारो इसको। ठीक है बेटा, कुछ ये क्वेश्चंस थे और आई होप आपको समझ में आया होगा। VBT अभी और बाकी है, एक लेक्चर और आएगा VBT का इतना ही बड़ा, उसके बाद ये VBT ख़त्म होगा। अभी तक आपको जो भी समझ में आया हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, 2x पे मत देखना, जिसको समझ में आ रहा हो 2x पे देखें। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक हेलो एल्किन हेलो एरिन का और लेक्चर आएगा, आपको वो भी देखना है बेटा।